अनुसार प्राचीन समय में एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल एक्सप्लोर लाइव विद प्रतिभा। और आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा करवा चौथ का फुल डे रूटीन। तो बस ये वाली जो क्लिप्स हैं ये एक दिन पहले की हैं। तो यहाँ पर ये ब्लू कलर की जो थाली है मैंने लास्ट ईयर तैयार करी थी अपने करवा चौथ की पूजन के लिए। और फ्रेंड्स, पिछले एक महीने से इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है तो मैं अपने लिए नई थाली तैयार कर ही नहीं पाई थी। तो फिर सोचा कि इसी वाली थाली को चेंज करके नई थाली में कन्वर्ट कर देती हूँ। और इसकी जो ये लेसेस वगैरह लगी हुई थी मैंने इतनी अच्छे से चिपका रखी थी कि इनको हटाना मुश्किल हो गया था। तो इस काम के लिए मैंने अपनी बेटी की मदद ली थी। और यहाँ पर ये वाला देखिए ऑर्गेनाइज़र, जिसमें मैंने अपनी सारी DIY सप्लाईज रखी हुई हैं। बहुत ही काम का है ये। जब भी मुझे कोई DIY बनाना होता है तो फटाफट से इसके अंदर से सामान मुझे इजीली मिल जाता है। और अभी 2-3 दिन पहले मैंने कोई थोड़ी सी शॉपिंग करी थी करवा चौथ के लिए, तो 2 सूट लिए थे। और ये जो ब्लू कलर का सूट है इसको मैं करवा चौथ पर पहनने वाली हूँ। तो ये थोड़ा ढीला था तो इसको भी ऑल्टर करना था। और पता नहीं दिन कैसे भाग जाते हैं। मैंने सोचा था सारे काम टाइम से कर लूँगी। और कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो नेक्स्ट डे मुझे पहनना था तो फिर मैंने इसको एक दिन लेके बैठ ही गई। जब तक हम कोई काम शुरू नहीं करते हैं तब तक वो ख़त्म नहीं होता है। तो ये करीब 3 बजे का टाइम होगा। तो बिटिया भी अपने कॉलेज से आ गई थी और मैंने इसको लगा दिया था थाली डेकोरेट करने के लिए। इसकी हेल्प मैं करती जा रही थी जैसे जैसे थाली को डेकोरेट करना था। और जो मेरा सूट था उसको भी मैंने ऑल्टर कर लिया था। तो ये जो मेरा बालकनी रूम है यहाँ पे अच्छी खासी धूप आती है। जब भी कोई मुझे DIY या इस तरह का सिलाई वगैरह का काम करना होता है तो मैं सारा सामान यहीं पर लेकर बैठ जाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ एक वीडियो जो मैंने एक करवा थाली बनाई थी अपनी फ्रेंड के लिए। तो कंप्लीट वीडियो उसमें आप देख सकते हैं। अगर आपको करवा थाली डेकोरेट करनी हो आगे के लिए या फिर पूजा थाली डेकोरेट करनी हो तो यहाँ पर मेरे पास एक ब्रॉकेट का कपड़ा पड़ा था जिसको मैं मंदिर में यूज करती हूँ। अभी मेरे पास बिल्कुल भी नया कपड़ा खरीदने का टाइम नहीं था तो मैंने सोचा कि इसी कपड़े को इस्तेमाल किया जाए। और अब ये वाला कपड़ा मंदिर में मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ तो मैंने बस इसी से डेकोरेट कर ली अपनी थाली। फटाफट से थाली के मेजरमेंट का कपड़ा काटा और उसको फेविबॉन्ड से और जो हॉट ग्लू गन है उससे चिपका दिया। और करीब आधे पौने घंटे में मेरी ये थाली बनके तैयार हो गई थी। और इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस कट करके करवे पर भी लगा दिया था और छन्नी को भी डेकोरेट कर दिया था। और यहाँ पर मैंने कुछ नई लेस का यूज करा है और कुछ जो पुरानी लेस पहले वाले करवे में लगी हुई थी तो थोड़ी सी वो यूज करी है। जो लटकन वाला पार्ट है वो सेम एज इट इज यूज किया है। और ये वाला वीडियो आपने देखा है नहीं जिसमें मैंने ये वॉल डेकोर बनाया था तो वो वाला जरूर से चेक कर लीजिएगा। तो ये शाम को मैंने थोड़ी सी इंस्टाग्राम पर रील डाली थी और बस इस तरह से मेरी थाली बनके तैयार हो गई थी। और फ्रेंड्स, आपने ये तो सुना ही होगा, वेयर द विलिंगनेस इज ग्रेट द डिफिकल्टीज कैन नॉट बी ग्रेट। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी काम करने की इच्छा रखते हैं तभी हम उस काम को पूरा कर पाते हैं। अगर हमारा काम करने का मन ही नहीं करेगा तो वो काम कैसे पूरा होगा। और फ्रेंड्स, सारे काम हम निपटाने के बाद मैंने मान्या से लगवा ली थी रात को 9 बजे मेहंदी। और काफ़ी टाइम लगा उसको मेहंदी लगाने में क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रही है अभी। और मैं चाहती तो बाहर जाकर भी लगवा सकती थी। हर बार मैं बाहर ही लगवाती हूँ लेकिन मेरी बेटी प्रैक्टिस कर रही है मेहंदी की तो इसने इस तरह से मेहंदी लगाई है। और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमें ही कदम उठाना पड़ेगा। हर वाला कोई भी मोटिवेट नहीं करेगा बच्चों को। तो एक माँ का फर्ज है कि अपने बच्चों को जो वो चाहते हैं उनके काम में उनकी हेल्प करें। और सुबह सुबह ये सरगी की वीडियो थी तो मैंने सरगी में चाय ली थी और एक एप्पल लिया था। सुबह जल्दी आँख खुलती नहीं है और जल्दी कुछ खाया भी नहीं जाता है तो जो भी था वही सरगी का शगुन करना होता है। सरगी करने के बाद मैंने बच्चों के लिए बना दिया था नाश्ता। और संडे का दिन था, सब लोग घर में थे एज़ यूजुअल। जैसे कि मैं संडे को बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो बस मैंने आज बच्चों के लिए बनाई थी मैक्रोनी। और फ्रेंड्स, आज कई सालों के बाद संडे के दिन करवा चौथ पड़ा है तो मुझे तो याद भी नहीं है कि पिछली कभी करवा चौथ ऐसी आई है जिसमें संडे हो। तो पतिदेव घर पर थे तो उनका फेवरेट मैंने बनाए थे गोभी के पराठे। तो वो बोल रहे थे कि मैं भी मैक्रोनी खा लूंगा, तुम रहने दो। लेकिन और वैसे भी जब बच्चों के लिए स्पेशल बनाया तो पतिदेव के लिए तो स्पेशल बनता ही है। और आज उनका ही तो दिन है, उन्हीं के लिए तो व्रत रखा है। तो गोभी के पराठे खाकर वो तो सेटिस्फाइड हो गए और बोल रहे थे मैं भी व्रत रख लेता हूँ। लेकिन कहते हैं ना, औरतों को इतना संयम दिया है भगवान जी ने कि औरतें हमेशा भूखी
भूखी प्यासी रहकर अपने पतिदेव की लंबी उम्र की कामना करती हैं। सारा दिन काम की भी घर के निपटाने होते हैं, जो घर के हमारे रूटीन वर्क हैं वो सब भी करने होते हैं, और शाम को भी इतना काम हो जाता है। करवा चौथ के दिन या फिर कोई भी फेस्टिवल हो, घर के जो काम है उनको इग्नोर कर ही नहीं सकते आप। और साथ साथ पूजा पाठ, जो भी डेकोरेशन, या फिर अगर कोई गेस्ट आ गया तो उनको भी देखना होता है। और फ्रेंड्स, ये बात 100% सही है कि नारी ही शक्ति का दूसरा नाम है, और जो होम मेकर होते हैं वो तो अपना घर संभालती ही हैं, साथ साथ बच्चों की पढ़ाई और सारे काम निपटाती हैं। साथ ही में जो वर्किंग वूमेन है वो अपने वर्क प्लेस पर भी अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी, साथ साथ अपने घर को भी मैनेज करती हैं। और इतनी शक्ति ईश्वर ने ही औरतों को ही दी है कि वो अगर उन्हें कोई दुख भी हो तो वो अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने देती और सारे काम अपने खुशी खुशी कर लेती हैं। इसीलिए ये लाइन मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, यत नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि नारी का जहाँ सम्मान होता है उस घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। आज मुझे लग रहा है कि मैं नारी शक्ति के बारे में पूरा एक भाषण दे सकती हूँ, तो जो जो मेरे मन में विचार आते जा रहे हैं मैं वो आपके सामने बोलती जा रही थी। तो बस बच्चों को नाश्ता कराने के बाद मैंने पूजा की तैयारी कर ली थी, और ये वाला सूट मैंने वियर किया था, और ये मुझे अभी भी थोड़ा सा ढीला है, तो मैं किसी और दिन इसको थोड़ा सही कर लूँगी। तो फिलहाल बस यहाँ पे पूजा कर ली है, कान्हा जी को स्नान करा दिया है, और करवा माता की मैंने फोटो लगा दी थी। जो भी फल वगैरह सब रखने थे वो मैंने माता रानी के सामने रख दिए हैं, जोत जला दी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कच्चा करवा जरूर रखा जाता है करवा चौथ वाले दिन, और कई लोग 2 करवे भी रखते हैं। तो मैं तो एक करवा मेरा वो वाला हो जाता है जो मैं थाली के साथ डेकोरेट किया है। तो किसी किसी के यहाँ पर करवे बदले जाते हैं, और हम लोग तो जब नीचे पूजा करने जाते हैं पार्क में सब लोग इकट्ठे होकर, तो वहाँ पर थाली फेरी जाती है। तो जब से हम लोग यहाँ इस वाले घर पर आए हैं तो मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैंने पहना है ये ब्लू कलर का सूट, और ये है मेरा इसका कंप्लीट लुक, आपको दिखाती हूँ। और बहुत ही सिंपल सा सूट है, एलिगेंट सा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो फ्रेंड्स, ये वाला जो ब्लू कलर का सूट है थोड़ा स्काई ब्लू सा है, और इसका थोड़ा सा सिल्क सा कपड़ा है, काफ़ी अच्छा है, और स्पेशली मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और फ्रेंड्स, तैयार होने के बाद, पूजा करने के बाद मैंने रील्स वगैरह बना ली थी और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी हैं, तो इंस्टाग्राम भी जरूर से चेक किया करें। और मेरे पतिदेव को ये वाला सूट इसलिए ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ब्लू उनका फेवरेट कलर है। और फ्रेंड्स, दोपहर में लंच की थोड़ी सी तैयारी कर दी थी, मान्या ने दाल चावल बना लिए थे, मैंने उसकी हेल्प कर दी थी। बस अब कथा सुनने का समय हो गया था, तो यहाँ पर मैंने सारा सामान अपना निकाल के रख लिया था जो मुझे पहनना था। तो गाइज, मैं रेडी हो गई हूँ, मेकअप मैंने कर लिया है, चूड़ियाँ पहन ली है यहाँ पर ग्रीन कलर की, और मिक्स एंड मैच करके पहना है। और ये देखिए, और बस पूरा रूम मैंने फैला दिया है। और यहाँ पर ये मेरी साड़ी है, इसको मैंने तैयार करके रख लिया था मेकअप करने से पहले। बस अब मुझे सिर्फ साड़ी पहननी है, और पूरे रूम की हालत ख़राब हो जाती है जब बिल्कुल इस तरह से किसी फेस्टिवल के लिए रेडी होते हैं। तो फटाफट से मैं ये साड़ी चेंज करती हूँ क्योंकि कथा सुनने के लिए जाना है, और क्योंकि आज राहु काल लग रहा था 4 से 6 बजे तक, तो 5:30 बजे पंडित जी आएंगे। तो बस अभी 5 बजने वाले हैं, तो फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ। ना सो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार। बस मेरा यहाँ पर हेयर स्टाइल बचा हुआ है जो मान्या बना रही है। मान्या ने बोला कि मम्मा आज फ्रेंच चोटी करो, तो देखते हैं, चलो फ्रेंच चोटी करके हेयर स्टाइल अच्छा लगता है या नहीं। और अभी पूजा में थोड़ा टाइम बाकी है, मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, और फटाफट से फ्रेंच चोटी करने के बाद आपको मिलती हूँ कथा सुनने के लिए जहाँ पर मैं जाऊँगी सबके साथ। और फ्रेंड, मेरी फ्रेंच चोटी बनाई तो थी मान्या ने, लेकिन बाल पता नहीं बहुत ज़्यादा सिल्की हो रहे थे क्योंकि मैंने स्ट्रेट किए थे, तो वो मैनेज नहीं कर पाई। उसने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन थोड़े से मतलब अनटाइडी से हो रहे थे, तो फिर मैंने सिंपली बाल बना लिए थे। और अभी यहाँ पर 6 बजे के बाद पंडित जी आए थे, तो 6 बजे के बाद ही मुहूर्त था। तो 6 बजे के बाद हमने कथा करनी शुरू करी, और काफ़ी डार्क हो गया था, तो इस बार काफ़ी लेट हो गया था हम लोगों को कथा सुनने में। लेकिन अगर हम 3 बजे से पहले सुनते कहानी तो वो बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाता है, और सब लोग इकट्ठे होकर ही पूजा करते हैं, तो इसलिए सब लोगों का वेट किया और इस तरह से किया करवा चौथ का पूजन।
और फ्रेंड्स कथा सुनने के बाद डायरेक्टली कोई भी अपने घर नहीं जाता है, क्योंकि बहुत सारी रील्स जो बनानी होती हैं, तो सब लोगों ने मिलकर काफ़ी इंजॉय किया और बहुत सारी रील्स बनाई। इंस्टाग्राम पर भी मैंने पोस्ट करी हैं, यूट्यूब पर भी डाली हैं, और सबके साथ इस तरह के त्यौहार मनाने में मज़ा आता है। बस उसके बाद मैंने छोले उबाल कर गई थी, उसको मैंने मतलब आके छोंक लिया, और जैसे ही मैं कथा सुनकर आई थी तो हस्बैंड बोले मैं तुम्हारी इतनी देर से वेट कर रहा था, लेकिन मैं तो रील बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो पतिदेव के हाथों की चाय पी, क्योंकि आज संडे था। बस चाय पीने के बाद डिनर बनाने में लग गई थी। आटा वगैरह गूंथ के पूरियां बना ली थी और बायने की थाली निकाल ली थी, और हम दोनों ने मंदिर में पूजा करी सबसे पहले। और चांद काफ़ी देर पहले निकल चुका था, 8 साढ़े 8 बजे, पौने 9 बजे चांद निकल गया था, लेकिन हमारी पूजा होते होते 9 सवा 9 हो गए थे, क्योंकि पूरी वगैरह बनाने में टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है। तो मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा शूट नहीं किया था जो मैंने खाने में बनाया था। और फ्रेंड्स इस बार तो मैंने थाली का भी ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई, और जो क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है, और हस्बैंड को भी फोटो वगैरह खिंचवाने के लिए फोर्स करना पड़ता है, क्योंकि उनको भी तैयार होना था। हम लोग तो तैयार हो जाते हैं इतने शौक से, लेकिन हस्बैंड लोगों को एक दिन मिलता है रिलैक्स करने का, तो मुश्किल से तैयार हुए थे। तो थोड़े से फोटोज खींचे हैं, आपके साथ मैंने भी रील्स में शेयर कर दिए हैं। और फ्रेंड्स ऊपर थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह कम थी, तो जो वीडियोज हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं बनी है, तो ज़्यादा अच्छी पिक्स वगैरह नहीं आई हैं ऊपर की। तो हमने नीचे पिक्स ले ली थी, तो वो वाली आपके साथ शेयर कर दूंगी इसी वीडियो के एंड में। और इस तरह से बीता मेरा पूरा करवा चौथ का दिन। और आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।